26 मार्च को चाइनीज़ इंजीनियर्स का एक काफ़िला इस्लामाबाद से दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे जा रहा था और सुबह वो इस्लामाबाद से चला था। जब वो पहुंचा है बिशाम उसने क्रॉस कर लिया और उसके 6 किलोमीटर बाद तकरीबन 1:01 पे जब वो दासू की तरफ रवा दवा था तो वो एक कार को ओवरटेक कर रहा था। उस कार को ओवरटेक जब वो करना शुरू हुआ तो जब चाइनीज़ की एक बस उसके बराबर आई तो उस कार ने अपने आप को उड़ा लिया, क्योंकि उसमें एक सुसाइड बॉम्बर बैठा हुआ था। उसने जब बटन प्रेस किया और वो उड़ गई। उसके साथ ही ये हुआ कि वो जो गाड़ी थी उस पर इतना प्रेशर आया कि वो एक साथ नाला था उसमें गिर गई और उसने आग पकड़ ली, जिसमें 5 चीनी शहरी और एक पाकिस्तानी ड्राइवर जो है वो शहीद हो गए। नेक्स्ट टाइम ये हम आपको दिखा रहे हैं कि इस पे जैसे ये वाक़या हुआ इसको बहुत सीरियसली लिया गया, क्योंकि ये हमला था पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस पे। इस पे वज़ीर दाखिला साहब और वज़ीर आज़म साहब ने इमीडिएटली एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, जिसको MC नेक्टा यानी मैं हेड कर रहा था, और इसमें तमाम इदारों के आला अफसरान शामिल थे। सबसे पहले जो मौके पे ये वीडियो वगैरह चला जी सर, नहीं सर, ये ऑडियो, ये आप सिर्फ तस्वीरें हैं सर। जी सर, उसमें यह है कि जब साइट पे इमीडिएटली टीमें पहुंची और साइट का फोरेंसिक एनालिसिस अगर आप देखें तो सबसे पहले ये अगर आपको नज़र आ रहा है, ये पिछली बस में से जो उनका CCTV कैमरा वो रिकॉर्ड कर रहा है आगे की चीज़ें, ये वहाँ से तस्वीर ली गई है। तो जब मैंने आपको बताया कि जब बस स्लो हुई, जब क्योंकि वहाँ पे एक मोड़ था और कार को ओवरटेक कर रहे थे, तो उसके बाद वहीं पे सुसाइड बॉम्बर ने उस गाड़ी को उड़ा दिया, जिससे चाइनीज़ गाड़ी ने भी आग पकड़ ली और वो उसमें ये लोग शहीद हो गए। अगर आप नीचे खाई में गिर गई जी सर। उसके बाद अगर आप नीचे देखें सेकंड तस्वीर, तो उसमें आपको सड़क पे कोई क्रेटर नज़र नहीं आ रहा। ये इस चीज़ का गमाजी है कि बेसिकली जो एक्सप्लोसिव थे वो कार के दरवाज़ों के अंदर फिट थे, और ख़ास तौर पे राइट साइड पे और बॉडी के ऊपर के हिस्सों में, क्योंकि फ़र्श में नहीं थे, इस वजह से नीचे कोई क्रेटर नहीं पड़ा। नेक्स्ट प्रेस करें। अगर ये अब हम आपको क्लोज़ अप दिखा रहे हैं कि जब वो नाले में नीचे अगर देखें 150 फीट नीचे वो बस गिर गई और वहाँ पे उसको आग लगी हुई है। तो उसमें अगर आप ये देख लें तो एक्सप्लोसिव जो है जब वो फटा तो उसने आग पकड़ी। अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड पे जो पहाड़ी है वहाँ पे ब्लास्ट वेव ने जब वापस हुई और उसने रिबाउंड किया तो इतनी इंटेंसिटी थी कि बस जो है वो नाले में गिर गई। तो आपको ये बताना है कि एक एक चीज़ का एविडेंस वहाँ से इकट्ठा किया गया, माइन्यूट एविडेंस भी इकट्ठा किया गया, और उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ जो मैं आगे बताऊँगा कि किस तरह एक लीड से आगे काम चल के कैसे ये सारा केस ट्रेस हुआ है। नेक्स्ट आ जाएं। नेक्स्ट अब ये देखें मौके से हमने क्या चीज़ें उठाई। ये आपको गाड़ी के पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे हमें चेसिस नंबर मिल गया गाड़ी का, और जिससे हमने इंटरनेशनल वेबसाइट पे जाके टोयोटा की सारी उनकी जो डेटाबेस है उसमें से हमें ये पता चल गया कि ये जापान में असेंबल हुई गाड़ी, पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हुई, बल्कि ये अफ़गानिस्तान ही गई, और वहीं से आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ लाई गई। तो ये पाकिस्तानी गाड़ी नहीं थी, ये अफ़गानिस्तान में ही गई थी और अफ़गानिस्तान से आई थी। नेक्स्ट टाइम ये टोयोटा विट्स सिल्वर कलर की कार थी, इसका मॉडल 2006 निकला। उसमें ये हुआ कि डिफरेंट जगहों पे अगर आप देखें आगे तो ये आपको नज़र आ रहा है सुसाइड बॉम्बर के बॉडी पार्ट्स हैं। ये बॉडी पार्ट्स हमने मौके से इकट्ठे किए सारे और उनको फोरेंसिक एनालिसिस के लिए लैब भेज दिया। इसमें ये हुआ कि उसकी जितनी भी चीज़ें थीं वो हमने इकट्ठी की। अगर आगे देखें तो हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट लीड जो है वो अब आपको नज़र आ रही है, पार्शली डैमेज्ड और बर्nt जो है वो सस्पेक्टेड अटैकर्स मोबाइल फ़ोन वहाँ से मिल गया, ये कार के पास गिरा हुआ था। ये जो फोरेंसिक एनालिसिस किया इसका, तो यहीं से जो है वो इम्पोर्टेंट लीड मिली, जिससे ये केस ट्रेस करने में आगे जाके फिर तमाम इदारों ने काम किया। तो ये बहुत अहमियत होती है कि जब इमीडिएटली टीमें जो है फोरेंसिक टीमें मौके पे पहुंचती हैं और एविडेंस इकट्ठा करती हैं तो कोई ना कोई लीड लाजमी क्रिमिनल मौके पे छोड़ता है। नेक्स्ट आ जाएं। अगर आप ये देखें कि उस फ़ोन के एनालिसिस में हमें ये पता चला, एक तो जैसे ही उसका एनालिसिस किया CDR एनालिसिस और दूसरी चीज़ें, तो उसमें दो सिम्स पड़ती थी, डुअल सिम फ़ोन था। और जब डुअल सिम फ़ोन का हमने एनालिसिस किया नेक्स्ट टाइम, तो हमें दोनों का पता चल गया कि उन दोनों में इससे पहले कौन सी सिम्स डाली गई थी। तो जब उन सिम्स का हमने एनालिसिस किया नेक्स्ट टाइम, तो आप ये देखें कि हमें ये पता चला कि वहाँ एक आदमी है आदिल शाहजेब, और उसने इसमें सिम डाली हुई थी और वो इसको यूज़ करता रहा। फिर हमने नादरा से उसकी वेरिफिकेशन की उसकी डेटाबेस में से, तो ये जो आदिल था ये एक जलालाबाद छोटा सा कस्बा है, उग्गी है मनसेरा ज़िले में, तो ये वहाँ का रहने वाला था। नेक्स्ट टाइम
और उसके साथ ही दूसरी इम्मी में जो हमें फ़ोन मिला वो शफीक कुरैशी का था। तो शफीक कुरैशी भी आइडेंटिफाई हुआ। ये हमें पता चला कि ये फ़ोन जो है ये सुसाइड बॉम्बर से पहले 2 लोग यूज़ करते रहे हैं और दोनों को अपनी सिम्स उन्होंने डाली हुई थी। इससे हमें क्लू मिल गए और उसकी बेस पे इमीडिएटली टीमों ने फिर इस पे काम किया और इनको अरेस्ट किया। नेक्स्ट टाइम अब ये देखें, जो हमने फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन की इन लोगों से, तो जो पता चला कि पाकिस्तानी बेस्ड नेटवर्क जो है वो क्या है। तो सबसे पहले ये हमें पता चला कि ये जो आदिल शाहजेब है ये राब्ते में था एक टेररिस्ट से जिसका नाम है हज़रत बिलाल। तो हज़रत बिलाल को जनवरी में ही टीटीपी के अमीर नूर वली महसूद ने हज़ारा डिवीज़न जो है इन्होंने अपनी वलाया बनाई हुई हैं, वलायतें कहते हैं ये उनको। तो उन्होंने उसको अपना शैडो गवर्नर लगाया हज़रत बिलाल उर्फ फरमान को। ये जनवरी 2024 में उनके टेलीग्राम चैनल पे उमर मीडिया ने ये सारी चीज़ें चलाई कि उन्होंने उसको नूर वली मसूद ने अपॉइंट किया। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन ने हमें ये बताया कि ये अपॉइंटमेंट उसने की ही इसलिए थी कि उसको ये टास्क था कि आपने चाइनीज़ नेशनल्स को पाकिस्तान और ख़ास तौर पे इस इलाके में हिट करना है। नेक्स्ट आ जाएं। अगर आप ये देखें तो जब हमने फर्दर एनालिसिस किया इनका, तो हमें इनके टेलीफोन से, इनकी दूसरी चीज़ों से और आदिल शहबाज के बयान से ये पता चला कि जो सुसाइड बॉम्बर यूज़ हुआ है इसमें वो एक अफ़गान नेशनल था और उसका नाम मुत्तकी था। उनको मुत्तकी ही बताया गया था, उसको तकी भी कहते थे। और उसमें उन्होंने उसकी पिक्चर आइडेंटिफाई की कि यही वो आदमी है। हमने जब सारा रिकॉर्ड से बाकी चीज़ों से इसको किया तो वो हमें ये इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि अफ़गान नेशनल है। ये अफ़गानिस्तान से तकरीबन कोई इस वाक़े से 4 महीने पहले क्रॉस हुआ है और डिफरेंट जगहों से पहुंचता हुआ इस टेररिस्ट ग्रुप के पास आया और फिर इन्होंने इसको तैयार किया ताकि ये इस गाड़ी को इस मौके पे एक्सप्लोड करे और ये नुकसान करे। नेक्स्ट आ जाएं। अब ये आप देखें तो ऊपर आपको कमांडर जो है हज़ारा वलाया का वो हज़रत बिलाल नज़र आ रहा है, नीचे आदिल शाहजेब है और उसके राइट पे आपको सुसाइड बॉम्बर मुत्तकी नज़र आ रहा है। ये इनकी बेसिकली चेन बनी जिस चेन पे काम करके इन्होंने ये धमाका किया। नेक्स्ट आ जाए। अब अफ़गानिस्तान बेस्ड नेटवर्क क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारा अटैक जो है वो अफ़गानिस्तान में प्लान हुआ, वहीं से डायरेक्शन दी गई और पाकिस्तान में मौजूद जो है टेररिस्ट इनका ग्रुप था टीटीपी का, उनको यूज़ किया गया इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। वहाँ पे हमारे एनालिसिस, हमारी गवाहियों और सबूतों के मुताबिक वहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट लोग जिन्होंने इस सारे को अरेंज किया, उसमें जो पहला आदमी था उसको वो खान लाला कहते हैं, खान लाला, और वो अफ़गान फ़ोन ही यूज़ कर रहा था। और उसके साथ जो आदमी था वो कारी असद था, कारी असदुल्ला। इन दोनों ने वहाँ पे प्लानिंग की और इनकी प्लानिंग में इन्होंने फिर ये अपना प्लान अप्रूव कराया नूर वली मसूद से, क्योंकि हमारा एनालिसिस ये बताता है कि प्लानिंग के दिनों में और जब एग्जीक्यूशन हुई है उन दिनों में नूर वली मसूद कुन्नड़ अफ़गानिस्तान में मौजूद था। तो जब इन्होंने फिर वहाँ पे ये प्लानिंग की तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि गाड़ी कौन सी इस्तेमाल की जाएगी और सुसाइड बॉम्बर कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा। सुसाइड बॉम्बर मैंने आपको बताया कि 4 महीने पहले एक दूसरे रास्ते से पाकिस्तान में भेजा गया और अब ये जो गाड़ी है ये बेसिकली इन्होंने चमन के पास से एक वेश है, उनका छोटा सा कस्बा है, वहाँ से उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करवाया और आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये गुजरती हुई मालाकंड और मालाकंड से फिर इस पॉइंट पे पहुंची। नेक्स्ट आ जाएं। नेक्स्ट आ जाएं जी। अगर आप ये देखें तो वो ऑडियो सुना सकते हैं इनकी? नहीं सर, ऑडियो वो मैं इनको वैसे बता देता हूँ कि किया होगा सर। उसमें अगर आप ये देखें तो ये सबसे पहले अब ये सुसाइड बॉम्बर जो है आपको ये बताना है कि किस तरह इसकी चेन चली, ये कैसे आया है। नंबर 1 पे आपको सुसाइड बॉम्बर ये कुन्नड़ की है, कुन्नड़ की तस्वीर है, वहाँ पे इसको ट्रेनिंग दी गई, वहाँ की ये इसकी तस्वीर है। और उसके बाद नेक्स्ट करें ये नंबर 2 पे अगर आप देखें तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जी मेरे पास है 25 कॉपियाँ चाहिए होंगी जी। नंबर 2 ये है कि नवंबर 2023 में 4 सुसाइड बॉम्बर्स ने क्रॉस किया था पाकिस्तान में और वो तैयार थे कि उनके हाइड आउट पे रेड हो गया। वहाँ से 5 सुसाइड जैकेट्स मिल गई और 2 सुसाइड बॉम्बर मुत्तकी और एक और, ये फिर वहाँ से मगर चंद मिनट पहले ये मूव कर चुके थे और ये फिर वहाँ से स्वात आ गए। नेक्स्ट आ जाएं।
तीसरे नंबर के आप देखें कि 9 दिसंबर 2023 से 5 जनवरी के दरमियान सुसाइड बॉम्बर मुत्तकी जो है उसको फर्दर स्वात से मूव किया गया और वो एक टेररिस्ट फैसिलिटेटर फसीउल्लाह है उसके पास हरीपुर में लाया गया। फसीउल्लाह भी अरेस्टेड है इस वक्त। नेक्स्ट टाइम चौथे नंबर पे अगर आप देखें तो जो 5 जनवरी को फैज़ुल्लाह है वो सुसाइड बॉम्बर को लेता है और उस मुत्तकी को और हरीपुर से उसको ट्रैवल कराता है मानसहरा में और मानसहरा में लाके आदिल शाहजेब के हवाले कर देता है। नेक्स्ट आ जाए 5 जनवरी से 26 मार्च के दौरान आदिल शाहजेब जो है वो उसको हैंडल करता है सुसाइड बॉम्बर को और वो उसको शिफ्ट कर देता है शफीक कुरैशी के घर में उग्गी में, ये ज़िला मानसहरा में है और मुत्तकी जो है उसको वो वहाँ रखते हैं। 17 से 19 मार्च के दौरान इसको वो मौके की रैकी करवाते हैं। हज़रत बिलाल इसको लाके तो रैकी करवाता है ताकि वो फिर आगे 26 मार्च को जो उनका दिन बनता है वहाँ पे धमाका कर सके। नेक्स्ट आ जाए। ये अब हम आपको बैक ट्रैकिंग और व्हीकल की बताएंगे कि बेसिकली ये जो गाड़ी है मैंने आपको बताया था कि ये अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आई है। जब उन्होंने वहाँ पे अफ़गानिस्तान में गाड़ी ख़रीद ली खान लाला ने और कारी असदुल्ला ने, तो अब पॉइंट ये था कि इसको पाकिस्तान कैसे पहुँचाया जाए। फिर उन्होंने एक आदमी ढूंढा जिसका नाम इमरान स्वाति है। इमरान स्वाति का एक शोरूम है मालाकंड में, चकदरा एक जगह है चकदरा में। उन्होंने उससे फ़ोन पे रब्ता किया कि ये गाड़ी आप हमारी जो है वह अफ़गान बॉर्डर से क्या ट्रैवल करा सकते हैं मालाकंड तक। उसने कहा जी बिल्कुल मैं कराऊंगा आपकी, मगर मैं इसके पैसे ज़्यादा लूँगा चूँकि इसमें एक्सप्लोसिव फिटेड हैं और ये चीज़ें हैं, तो मैं 2,60,000 रुपया कैरी करने का लूँगा। ये तस्वीर का बताएं, ये तस्वीर में यही वाली जो गाड़ी ब्लास्ट हुई है वो आप देख सकते हैं, वो अफगानिस्तान में खड़ी है उस टाइम बिकने के लिए। ये बिल्कुल तस्वीर में जो मिनिस्टर साहब आपको दिखा रहे हैं, मैं आपको बताने वाला था कि बेसिकली ये सारा कुछ जो एक्सट्रैक्ट किया गया है ये आदिल शाहजेब के फ़ोन से किया गया, इमरान स्वाति के फ़ोन से किया गया है, क्योंकि इमरान स्वाति जो कार डीलर है और पीछे जो उनका खान लाला है और कारी असदुल्ला है, जब वो बात करते थे तो ये सारी चीज़ें आपको पता है फ़ोन में महफूज हो जाती हैं। भले आप डिलीट भी कर दें लेकिन जब आप उसका फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो वो चीज़ें उसमें से निकल आती हैं। तो ये वहाँ आप ये देखें कि बिकने के लिए खड़ी है। उसने जब ख़रीदी तो भी उसकी तस्वीर ली। उसके बाद फिर जो है जैसे जैसे गाड़ी मूव करती गई अफ़गानिस्तान में, खान लाला तस्वीरें इमरान को भिजवाता रहा और बताता रहा कि अब हम फ़लाँ पॉइंट पे पहुंच गए हैं, आप बॉर्डर पे अपने लोगों को भिजवा दें। तो अगर आप ये देखें कि जो मेन सस्पेक्ट इमरान स्वाति है जो अफरीदी व्हीकल्स ट्रेडर का है मालिक है, उसको फिर हमने अरेस्ट किया। उसमें यह हुआ कि कारी असदुल्ला और खान लाला ने इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए इमरान से कहा कि हम आपको जब पाकिस्तान में आप गाड़ी डिलीवर करेंगे तो पैसे आपको वहाँ मिलेंगे। उसमें उसने अपने बंदे भेजे अफ़गान बॉर्डर पे, वहाँ से ये गाड़ी चलना शुरू होती है और चलती फिर वहाँ पे ये 4 लोगों को इमरान यूज़ करता है। एक को वहाँ चमन बॉर्डर से कोयटा कुचलाग तक, दूसरे को कुचलाग कोयटा से कोयटा के बाहर तक, तीसरे को योब तक और चौथे को योब से लेके दरा जिंदा एक जगह है वहाँ तक वो ये गाड़ी लेके आते हैं। वहाँ इमरान और इसका ड्राइवर खुद चले जाते हैं और वहाँ से ये गाड़ी को आगे लेके आते हैं। नेक्स्ट आ जाए। ये इंटरेस्टिंग है, जब ये गाड़ी ले आते हैं यहाँ पे चकदरा में ले आता है तो फिर ये इसको फ़ोन करता है इमरान जो आदिल शाहजेब को, और आदिल शाहजेब को हज़रत बिलाल भी फ़ोन करता है कि आप जाके गाड़ी वसूल करके ले आएँ। नेक्स्ट करें। हाँ, ये अगर आप देखें नंबर 2 पे आपको नज़र आता है कि 1 से 13 मार्च के दरमियान व्हीकल स्मगल्ड बाई इमरान स्वाति फ्रॉम अफगानिस्तान टिल चकदरा एंड पार्क्ड एट अफरीदी मोटर चकदरा। आप ये देखें कि तस्वीर भी मौजूद है। एक एक चीज़ का इसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उसने एक एक चीज़ महफूज की है, एक एक चीज़ का फोरेंसिक एविडेंस यूज़ किया है। नेक्स्ट आ जाएँ। नंबर 3 पे देखें कि 15 मार्च 2024 को ये व्हीकल जो है ये कलेक्ट करता है आदिल शाहजेब हज़रत बिलाल के इंस्ट्रक्शंस पे और चकदरा से फिर इसको आगे लेके आता है। नेक्स्ट आएँ। ये देखें नंबर 4 पे नेक्स्ट आ जाएं जी। नंबर 4 पे अगर आप देख लें तो 15 मार्च को ये ट्रांसपोर्ट होके गाड़ी जो है वो चकदरा से चलती है और इसे था कोट में एक पंप पे ले आया जाता है। 5 पे आ जाएं और यहाँ पे लाके हज़रत बिलाल को ये गाड़ी हैंडओवर कर देता है और वो था कोट में एक पंप पे ये गाड़ी खड़ी कर देता है और ये गाड़ी वहाँ पे फिर 26 मार्च तक कवर इसके ऊपर कवर डाल के वो खड़ी कर देते, वो खड़ी रहती है और पंप के मालिक को ये वहाँ पे जो चौकीदार था उसको डेली के हिसाब से पैसे देते रहे हैं, डेली के हिसाब से कि हमारी गाड़ी खड़ी है आप इसको महफूज रखो। नेक्स्ट आ जाएं। नेक्स्ट आएँ।
अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर अगर आप ये देखें तो ये दोनों तस्वीरें जो है अफ़गानिस्तान में ली गई और ये टेलीफोन के जो एनालिसिस में से हमने निकाली। अगर आप देखें कि पहली तस्वीर में वो गाड़ी अभी इसमें एक्सप्लोसिव फिट नहीं हुए थे, अभी इसमें एक्सप्लोसिव फिट नहीं हुए थे। उसके बाद सेकंड तस्वीर अगर आप नीचे देखें तो ये जब अगले मकाम पे जाके इसकी तस्वीर ली गई जो सीसीटीवी कैमराज और फ़ोन में से ली गई है, तो उसमें आप देखें तो इसमें उन्होंने डेंट पड़े हुए हैं, इसमें उन्होंने एक्सप्लोसिव फिट कर दिए, ये उसमें किया। तो इसका ये है कि ये गाड़ी भी अफ़गानिस्तान में तैयार हुई, गाड़ी ट्रांसपोर्ट भी अफ़गानिस्तान से हुई, सुइसाइड बॉम्बर ट्रेन भी अफ़गानिस्तान में हुआ और वो ट्रांसपोर्ट भी वहाँ से हुआ। ये सारा का सारा जो अटैक है ये अफ़गानिस्तान में प्लान हुआ, वहीं से डायरेक्ट हुआ। टीटीपी की लीडरशिप ने इसे अपने एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के तौर पे किया, चूँकि आगे की तफ्तीश ये बताती है कि हमारी मुखालिफ इंटेलिजेंस एजेंसी से उन्होंने इसकी भारी रकम वसूल की। इसके अलावा चूँकि इसका टास्क ये था कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस को हर सूरत बिगाड़ा जाए और अगर चीनी शहरी यहाँ शहीद होते हैं तो डेफिनेटली चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो फिर पाकिस्तान से इसको डिस्कस करेगी और हमारे में जो इन्वेस्टमेंट आनी है पाकिस्तान में वो डिस्टर्ब होगी। नेक्स्ट आ जाएं। अब आपको बताना ये है फाइनली कि अब तक हम इसमें जो मेन अक्यूज़ड हैं उनको अरेस्ट कर चुके हैं। उन 11 जो टेररिस्ट अक्यूज़ड हैं उनमें आदिल शाहजेब, शफीक कुरैशी, जायद कुरैशी, नज़ीर हुसैन, फैज़ुल्ला, फसीउल्ला, इमरान स्वाति, सखाउल्ला, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान और कमाल ख़ान को अरेस्ट कर चुके हैं। ये इस वक्त फ़िज़िकल कस्टडी में हैं, रिमांड पे हैं सीटीडी केपी के पास और इनका जैसे ही रिमांड कंप्लीट होगा सारा एविडेंस जमा कर लिया गया है, फिर इनका चलान अदालत में जमा किया जाएगा और चलान जमा करा के फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम इसकी स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन करने जा रहे हैं और हमने कोर्ट से यही रिक्वेस्ट हमारी प्रोसिक्यूशन करने जा रही है कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ट्रायल के नतीजे में, ताकि सब के लिए ये इबरत की मिसाल बने और कोई भी टेररिस्ट फ्यूचर में किसी पे भी हमला ना कर सके। और ख़ास तौर पे हमारे चीनी दोस्तों के ऊपर तो बिल्कुल हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है, इसमें कोई हमला ना हो। ये एक पूरी अच्छी मिसाल है एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें तमाम इदारों ने, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, तमाम कानून नाफज करने वाले इदारों ने और दूसरे सब लोगों ने सीटीडी केपी की हेल्प की। सीटीडी केपी की लीड में ये सारा वाक़या ट्रेस हुआ है, मुलज़म अरेस्ट हुए।